हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में सैलरी की बात किए थे और सैलरी में टॉपिक चल ही रहा था और आज की टॉपिक जो होगी अपनी पेंशन। ठीक है ना? बोर्ड पे यहाँ पेंशन लिखा है, शायद स्क्रीन पे आ नहीं रहा, कोई नहीं, ये पेंशन है। ठीक है, पेंशन। तो मैं पेंशन की बात करूंगा। पेंशन होता क्या है सर? ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते चले आए हैं कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे या मेरे पापा जॉब में थे, वो रिटायर हो गए हैं, अब उन्हें सैलरी नहीं पेंशन मिलती है। तो रिटायर होने के बाद भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, और इसी एम्प्लॉय को कहते हैं, ये पास्ट का, इस एम्प्लॉय के लिए वो पास्ट का एम्प्लॉयर है। वो पहले एम्प्लॉयर था लेकिन आज भी एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। आज वो भी जो मैं पैसे दे रहा है उसे हम पेंशन की तरह ट्रीट करेंगे। यानी जो वर्क मैंने किया तो वर्क के साथ साथ मुझे सैलरी मिली, लेकिन वर्क मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने 30 इयर्स 25 इयर्स 35 इयर्स अप्रॉक्स मैंने काम किया। काम करने के बाद भी जब तक मैं जीवित हूँ, या स्कीम ऐसी भी होती है कि अगर आप पेंशन होल्डर जीवित नहीं है तो उसकी जो विडो है ना, जो उसका आश्रित विडो है, उस विडो को मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये पेंशन का पैसा उन्हें मिलता रहता है। तो ये पेंशन जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। यानी सैलरी के दिनों में सैलरी मिली, उसके बाद आप रिटायर हो गए, उसके बाद भी आपको पैसा मिलेगा। सर ये बात मुझे पता नहीं चली कि सैलरी तो मिलती थी लेकिन पेंशन कितना मिलेगा? जी मैं बता दूं, पेंशन जो मिलता है वह एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि इतना मिलेगा, है ना। 40% के आसपास की वो होती है, स्कीम होती है, तो 40% उनको पेंशन मिलेगी। अब वो पेंशन मिलता है उनको और पेंशन ले लेते हैं। पेंशन की बेनिफिट हर महीना जो है वो मुंह उठा के चले जाते हैं और वो एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, वो जाते हैं पैसे लेके आते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयर को क्या लगता है कि ये देखिए हर महीने मुंह उठा के चला आ रहा है, मुंह उठा के नहीं चला आ रहा है, ऐसे ही नहीं चला आ रहा है, भीख मांगने नहीं आ रहा है, उसने पास्ट टाइम में आपके साथ काम किया था और रिटायर हो गया है, तो आपके द्वारा स्कीम है कि अभी आप काम करो, रिटायर हो जाओगे तभी मैं आपको कुछ पैसा प्रोवाइड करूंगा। इसमें आता है, जानते हैं, पीएफ। क्या आता है? पीएफ। तो प्रोविडेंट फंड जो आता है वो आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है और किसका कंट्रीब्यूशन होता है? एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो पीएफ जो है ना, प्रोविडेंट फंड, वो हम समय समय से निकाल भी लेते हैं और कभी कभी पीएफ का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बाद में कमिटेड करके मिलता है। क्लियर? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पेंशन की। तो रिटायरमेंट के बाद की स्कीम है, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब ये पेंशन जो है ना, थोड़ी सी टेंशन तब लगती है जब हम हर महीने जाते हैं लेने, हर महीने लेने जाते हैं, पैसे लेके आते हैं। तो मुझे तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो रहा वो दे रहा है उसे टेंशन लगता है। क्या लगता है? ये देखो ना काम का है ना काज का, आता है पैसा लेके जाता है। तो इस सब तमाम सिचुएशन से जूझते हैं हम। अब मैं यहाँ बात करूंगा पेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है ना? पेंशन बेसिकली समझ में आ गई? हाँ जी। चलिए मैं बात बता दूं। मान लिया कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ईयर और 31 मार्च को बंद होता है ना। आप जून में रिटायरी ले रहे हैं तो यहाँ तक आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ के बाद से आपको हर महीने क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो पेंशन कब होता है? आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट। पेंशन तब से बनना शुरू होता है जब आप रिटायर हो जाते हैं। सर एरियर पेंशन क्या है? नहीं समझ में आता। बार बार लोग कहते हैं एरियर पेंशन मिला है, एरियर पेंशन मिला है। मैं बता दूं क्या होता है। मान लीजिए अप्रैल में आपने अप्रैल से जून तक आपका ईयर चला है, तभी आप रिटायर हो गए। तो अप्रैल में और जून भी कंप्लीट हो गया तो 3 महीने। इन 3 महीने की तो आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ये इन दिनों में हर महीने आपको, यानी जुलाई से लेके जुलाई में, अगस्त में, सितंबर का, अक्टूबर का, ये जो है वो आपको पेंशन मिलेगा। तो एरियर पेंशन क्या है सर? कभी कभी क्या होता है ना, जब यहाँ से अब हम अप्लाई करते हैं कि मुझे पेंशन चाहिए, तो इसी महीने पेपर फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। तमाम रीजन से पेपर रुक जाता है, तमाम उसमें जांच होती है, जांच पड़ताल होती है, जिसकी वजह से पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पैसा नहीं मिलता है। ये पैसा जुलाई में भी नहीं मिलता है, अगस्त में भी नहीं मिलता है, सितंबर में भी नहीं मिलता है, अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो अक्टूबर से केवल अक्टूबर का पेंशन मिलेगा कि ये पुराना पेंशन भी मिलेगा? ये पुराना पेंशन भी मिलेगा। और ये पेंशन का पैसा जो जोड़ के मुझे अक्टूबर में मिलता है, इसे कहते हैं एरियर पेंशन, बकाया पेंशन। ड्यू था, मिला नहीं था, अभी जाके ये पैसा मुझे मिला है।
ठीक है। तो पेंशन जो होता है वो जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद की डेट से काउंट शुरू हो जाता है कि कब आपको पेंशन मिलेगा। तो पेंशन मिलना शुरू होता है कि जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल ईयर से स्टार्ट होता है और 31 मार्च से बंद होता है। मान लीजिए 30 जून को आप रिटायर हो गए हैं तो यहाँ तक जो मिलता था आपको सैलरी मिलती थी, और यहाँ के बाद जो पैसा मिलेगा आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे, आप काम पे नहीं आएंगे, ड्यूटी नहीं करेंगे और यहाँ भी आपको पैसा मिलेगा। ये जो पैसा मिलेगा उसे हम पेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेंशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ अगर कुछ ड्यूज रह जाता है, कुछ बकाया बाद में मिलता है तो उसे हम एरियर पेंशन के नाम से जानते हैं। तब ये हर महीना आपको पेंशन यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूं, ये ना एक बात बता दूं, अब मैं जरा इसको इरेज करूं, पेंशन कब से मिलना शुरू हो जाएगा? डेटा रिटायरमेंट, जब रिटायर होते हैं उसके बाद की डेट से मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बात बताऊंगा, ये पेंशन ना 2 तरह से होता है। एक होता है कमिटेड पेंशन और एक होता है अनकमिटेड पेंशन। एक होता है कमिटेड पेंशन और एक होता है अनकमिटेड पेंशन। तो जो अनकमिटेड पेंशन होता है, जरा देखिएगा, पेंशन को मैंने बांट दिया, मैंने पेंशन को बांट दिया। एक हो गया कमिटेड, एक हो गया कमिटेड और एक हो गया अनकमिटेड। यानी ये होता है लगभग और ये होता है पर मंथ और ये होता है पर मंथ, ठीक है ना। ये होता है लगभग और ये होता है पर मंथ। तो जो कमिटेड पेंशन होता है, ये लगभग का क्या मतलब है? एक हिसाब जोड़ लिया जाता है कि पूरे, अगर आप मान लीजिए 60 साल में रिटायर हो गए हैं, 90 साल 80 साल तक जिएंगे तो 20 साल और आपको मिलना है। एक महीने का 20,000 है तो 20 साल का बताओ। एक महीने का अगर 20,000 है तो 20 महीने का बताओ। पहले एक साल का निकाल लें, 24 और 20 के 20,000 है तो ये हो जाएगा 2,40,000 रुपए। 2,40,000 आपको एक साल का मिलता है तो आप 20 साल का बताओ। 20 साल का बताओ कितना होता है ना। 4 लाख 2 to 4 5 हो जाएगा ना, 24 to 8 है जाएगा 48 लाख। आपको 48 लाख के अप्रॉक्स मिलेगा, ये मान लेते हैं, अंदाजा लगा दिया गया। तो यहाँ ये कहा गया कि ऐसा करते हैं, इसमें इतना आपको बनेगा, लेकिन ये तब बनेगा ना जब आप इतने साल जीवित रहेंगे। तो इसका कुछ पोर्शन आप ले लीजिए, वहाँ एग्रीमेंट हो जाता है। 48 की जगह आप 30 लाख में मानेंगे, 30 लाख में मानेंगे, 30 लाख इकट्ठा दे दो, 30 लाख इकट्ठा दे दो। या ये कह दिया गया इसका सम पोर्शन 60% अभी दे दो और जो 40% बचा है उसको मंथली में बांट के देना। तो मंथली में एक महीने का 20,000 आ रहा था, अगर 40% करें तो कितना हो जाएगा? 8,000। तो 8,000 हर महीना मिलेगा और 12,000 वो कम्यूट करके एक साथ आपको मिल गया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्कीम होती है। या क्या स्कीम हो गया? लगभग इकट्ठा लेते हैं कि पर मंथ लेते हैं? इकट्ठा लेते हैं तो एक आइडिया लगा लिया जाता है, उसी आइडिया का सम पोर्शन एग्रीमेंट के हिसाब से दे दिया जाता है। और नहीं तो जितना होता है उसका कुछ पोर्शन एक्युमुलेट करके ले लिया जाता है, इकट्ठा करके ले लिया जाता है, और कुछ पोर्शन हम मंथली में लेते हैं। मान लीजिए 20,000 रुपये महीने का था, मैंने 20 साल जीने का उम्मीद लगा ली, 20 साल और जिएगा आदमी, तो कितना हो जाएगा भाई? 20,000 का अगर 60% ले लेता है तो कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 20 महीने का वो जोड़ के ले लेगा, 20 साल का जोड़ के ले लेगा, और 8,000 हर महीने के लिए छोड़ देगा, ठीक है। सर ऐसी फैसिलिटी मिलती है क्या? वो जब आप रिटायर होते हैं, जो रिटायर होता है उनके साथ वो एग्रीमेंट में ये फाइल की जाती है कि आप किस बेसिस पे आप ये लेना चाहते हैं, मंथ बेसिस पे लेना चाहते हैं या अक्यूमुलेटेड बेसिस इकट्ठा लेना चाहते हैं या कम्यूटेड लेना चाहते हैं, ठीक है ना जी। तो कम्यूटेड लेना चाहते हैं तो पेंशन को मैंने 2 भागों में बांट दिया। एक होता है कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पर मंथ मिलेगा। मैं यहाँ अनकम्यूटेड पेंशन पे यहाँ धीरे से लिख दूं क्या? सर धीरे से नहीं, तेज लिख दीजिए, पर मंथ। इसका मतलब होता है पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना। और अनकम्यूटेड का मतलब होता है लगभग, ये कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, लमसम यानी लगभग मिलेगा, एक बार में मिलेगा। तो पेंशन की 2 बात मैंने पेंशन की बात बताई। पेंशन है क्या? पेंशन एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद भी अगर पैसा जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है उसको, उसे हम पेंशन कहते हैं। पेंशन को 2 में बांट दिया, एक होता है कम्यूटेड पेंशन, एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन।
कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि इकट्ठा रिटायर होने के बाद लगभग कई बार जोड़ के पैसा ले लीजिए, और अनकम्यूटेड पेंशन होता है जो आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और कभी कभी जो कम्यूटेड पेंशन होता है लगभग इकट्ठा करके मिलता है, वो टोटल का सम पोर्शन मिल जाता है और कुछ पोर्शन बाकी रह जाता है जो पर मंथ लेते हैं। यानी 2-3 स्कीमें हो गई, एक इकट्ठा ले लीजिए जितना अप्रॉक्सीमेट होता है, लगभग होता है, इकट्ठा ले लीजिए, एक पर मंथ लीजिए, 2 हो गई। तीसरा हो गया कि कुछ इकट्ठा ले लीजिए और कुछ पर मंथ ले लीजिए। नई बात समझ में आई? कितनी बातें हो गई? 3। एक हो गया कम्यूटेड और एक हो गया पर मंथ या अनकम्यूटेड। तो जो कम्यूटेड में हो गया वो पूरी तरह से फुल कम्यूटेड, पूरी कम्यूटेड पेंशन एक बार ले लीजिए, या पूरी में से मान लीजिए कि 20,000 पर मंथ है, 20,000 का 12,000 पर मंथ जोड़ के ले लीजिए इकट्ठा, और 8,000 छोड़ दीजिए, हर महीना 8,000 रुपए भी निकालते रहिए। ये हो गया कि कम्यूटेड पेंशन में 2 पोर्शन और एक अनकम्यूटेड जो पर मंथ आपको मिलेगा। क्लियर है? तो मैं बात करता हूँ कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। जब आप कम्यूटेड पेंशन में आते हैं तो 2 बातें, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसकी बात क्या है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका बात क्या है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कोई बंदा कम्यूटेड पेंशन ले लेता है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कैसा एम्प्लॉय है वो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कम्यूटेड पेंशन ले लेता है यानी पेंशन की अमाउंट इकट्ठे ले लेता है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो फुली तरह से फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट है, यानी नो एनी टैक्स चार्ज। यहाँ कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो क्या मैंने लिखा? अगर कम्यूटेड पेंशन है यानी पेंशन की अमाउंट लगभग में मिली है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है। कोई भी यहाँ टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बट अभी मैं कम्यूटेड पेंशन के बाद, कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आऊंगा, ठीक है ना। यानी हमने सीखा कम्यूटेड पेंशन जो लगभग अमाउंट एक बार में मिल जाती है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, यानी जो कम्यूटेड पेंशन इकट्ठा पेंशन मिला है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे उस कम्यूटेड पेंशन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना पड़ेगा। सर अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, क्या हो गया? अभी आपने बोला कि 20,000 पर मंथ बन रहा है तो पूरा 20,000 जोड़ के ले लिया, तो अब 20,000 बन रहा था, 12,000 रुपए जोड़ के ले लिया और 8,000 रुपए हर महीने के लिए छोड़ दिया। इस केस में क्या करेंगे? तो 20,000 जो उसने छोड़ दिया, 20,000 जो उसने क्या किया? एक ही बार में ले लिया, यानी पूरा पेंशन इकट्ठा ले लिया, तब तो उसका एग्जेम्प्ट है। लेकिन उस 20,000 में से 2 पोर्शन बनाया, एक को 12,000 को कम्यूट करके ले लिया और 8,000 को अनकम्यूटेड में चला गया, यानी 12,000 को इकट्ठा करके लेगा और 8,000 को पार्शियल में करके लेगा, थोड़ा थोड़ा करके लेगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में 12,000 कम्यूटेड पेंशन की तरह ट्रीट किया जाएगा और 8,000 अनकम्यूटेड पेंशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। आज जब अनकम्यूटेड पेंशन होता है यानी पर मंथ होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सर बहुत खिचड़ी बना दिया आपने, कुछ नहीं, इजी समझिए, कहीं खिचड़ी नहीं है। क्लियर? यानी जब भी पर मंथ लेंगे तो उसे अनकम्यूटेड कहेंगे और उस पर टैक्स चार्ज लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन बात यहाँ मैं करता हूँ फुल्ली टैक्सेबल उसकी क्या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कम्यूटेड पेंशन में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ जो अपनी डिस्कस चलेगी वो किसकी चलेगी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। यानी कम्यूटेड पेंशन तो हो रहा है, इकट्ठा तो मिल रहा है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कौन सा एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तब यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं, अब बात जो होगी वो किसकी होगी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो चलिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है? लिव इनकैशमेंट होता है, ग्रेच्युटी होती है, पेंशन होती है और वेलवेंट्री रिटायरमेंट की सुविधा होती है। ये सब जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। तो उसमें वो क्या लिया है? अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बेनिफिट लिया है किसका? व्हेन ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, अगर वो ग्रेच्युटी का पैसा नहीं पाता है तो, और व्हेन ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी भी इसके साथ साथ रिसीव करता है तो ग्रेच्युटी का पैसा अगर नहीं पाता है
तो जो एग्जेम्प्ट होगा, छूट मिलेगा, वो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? ज्यादा छूट मिलेगा, क्योंकि उसे एक बेनिफिट नहीं मिली है। किसकी? ग्रेच्युइटी की। ग्रेच्युइटी लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, एक तरह का रिवार्ड कह लीजिए। क्या होता है? रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉय को। पास्ट में गुड सर्विसेज की वजह से, गुड फेथ की वजह से वो बढ़िया काम किया था, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिवार्ड देता है, उसे हम ग्रेच्युइटी कहते हैं। तो इसे ग्रेच्युइटी मिली है कि नहीं मिली है? अगर इसे ग्रेच्युइटी नहीं मिली है तो ज़्यादा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर ग्रेच्युइटी मिली है तो कम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, लिखा है व्हेन ग्रेच्युइटी नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युइटी रिसीव्ड नहीं हुई तो एग्जेम्पशन नहीं मिला है, तो एग्जेम्पशन जो होगा वो हाफ इनटू कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। जो कम्यूटेड वैल्यू आई है फुल पेंशन का, उसका आधा पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सर आधा पोर्शन क्या होगा? जब आधा ही पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा तो आधा पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? ये किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए? नॉन गवर्नमेंट के लिए। यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मैं बात करूंगा, देखूंगा कि वो ग्रेच्युइटी की फैसिलिटी लिया है कि नहीं मिला है। अगर उसे ग्रेच्युइटी रिसीव्ड हो गई है तो ग्रेच्युइटी नहीं रिसीव हुई है, नहीं रिसीव हुआ है, तो एग्जेम्पशन उसे जो मिलेगा वो हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। जितना पेंशन है, फुल पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू आ रही है, उसका आधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पेंशन तो उसे मिल ही रही कम्यूटेड और ग्रेच्युइटी भी लिया हुआ है, तो उसका एग्जेम्पशन की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एक सुविधाएं नहीं, कितनी सुविधाएं लिया? 2 सुविधाएं लिया है। तो हो गया एग्जेम्पशन जो से छूट मिलेगा 1/3 ऑफ किसका? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। पूरे पेंशन की जितना कम्यूटेड वैल्यू आ रही पूरे पेंशन की, उसका 1/3। क्लियर है? ये हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा जी, इसमें पेंशन में क्या जोड़ेंगे, कैसे पेंशन हम निकालते हैं? जो उसकी सैलरी होती है, सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंसेस, और उसके बाद जो है बोनस, कमीशन, सब जोड़ के निकालते हैं। आगे, अब ये मैंने चार्ट आपको बकायदा समझा दिया। अब हम अंगुली पे चाहे तो रट लेते हैं। क्या? पेंशन को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, एक कम्यूटेड, एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब लगभग एक ही बार में मिल गया हो, और अनकम्यूटेड का मतलब होता है जो पर मंथ मिला हो। एक ही बार में मिल गया हो तो 2 बातें, कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2 बातें। चेक करेंगे कि वो ग्रेच्युइटी की फैसिलिटी लिया है कि नहीं लिया है। अगर ग्रेच्युइटी रिसीव्ड किया हुआ है तो उसको जो है 1/3 जो कम्प्लीट पेंशन उसका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और नहीं रिसीव किया हुआ है तो 1/2 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनकम्प्लीट पेंशन की पर मंथ, तो चाहे उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो पूरी तरह से पेंशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? आगे कुछ यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन इन अदर केसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मुझे यहाँ नहीं रुलाता है, ये मुझे यहाँ तो रुलाता नहीं, इसकी मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा। अभी हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे थ्योरी ज़्यादा लिखने के लिए आती है। मैं डीडीओ सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी पे फोकस कर रहा हूँ, तो यह थ्योरी मुझे ज़्यादा लिखने की, थ्योरी ज़्यादा आती है। पेंशन की आज तक न्यूमेरिकल नहीं एग्जाम में छपे हुए हैं, तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करा रहा हूँ, तो पेंशन की न्यूमेरिकल अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं बताऊंगा जिनको पेंशन की न्यूमेरिकल की जरूरत है, आगे कोर्सेज जब सीए वगैरह करते हैं ना तो उसमें आता है, तो वहाँ जरूरत पड़ती है। बट सैलरी में पेंशन की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थ्योरी आता है 20 नंबर में, ठीक है ना, तो थोड़ा सेलेक्टेड पढ़ते हैं। तो मैं इसकी न्यूमेरिकल बताऊंगा, पहले थ्योरी पे इसके फोकस करें। तो ये थ्योरी जो मुझे रुलाती है जानते हैं कहाँ? अदर सोर्सेज में। तो जरा देखिएगा, कह रहा है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन इन अदर केसेस। कह रहा है डिफरेंट सिचुएशन, पहला सीरियल नंबर डिफरेंट सिचुएशन एंड टैक्स ट्रीटमेंट। पहला लिखा पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। ये जब आप जाएंगे अदर सोर्सेज ना, वहाँ आपको बहुत रुलाने वाला है। तो पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ बाय द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर। अगर आप यूएनओ से लेते हैं, है ना, कौन? या तो एम्प्लॉय ले लेता है या हिज फैमिली मेंबर, या उसका फैमिली मेंबर इसका ले लेता है, पेंशन रिसीव करता है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है, इस अमाउंट पे टैक्स
नहीं लगता है। तो अगर यूएनओ से वो या उसका फैमिली मेंबर ले लेता है तो इस अमाउंट पे टैक्स चार्ज नहीं होता है। जबकि सैलरी में मैंने देखा था कि सैलरी अगर एम्प्लॉय लेता है, पेंशन एम्प्लॉय लेता है तो पेंशन में जाता है, अगर उसकी विडो लेती है तो पेंशन में नहीं, कहाँ जाता है, अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में जाता है तो यहाँ टैक्सेबल, यहाँ लिखा है कि वो या उसका फैमिली मेंबर लेता है तो नॉट चार्ज टू टैक्स। आगे, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर आर आर्म्ड फोर्स। अगर फैमिली मेंबर या आर्म्ड फोर्स अगर है तो क्या होगा यहाँ, तब पता है एग्जेम्पशन, यहाँ भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता है, एग्जेम्प्टी छूट गया था, सॉरी, एग्जेम्प्ट हो जाता है। कहाँ बताया गया, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 19 में बताया गया। आगे आते हैं थर्ड पोर्शन, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो यहाँ लिखा है कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के मरने के बाद अगर उसका कोई फैमिली मेंबर उस पेंशन का पैसा पाता है तो यहाँ लिखा है कितना टैक्सेबल होगा, 1/3 ऑफ सच पेंशन, जितना पेंशन है उसका 1/3 पोर्शन, ठीक है। आर 15,000 विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होता है वही टैक्सेबल होता है, इन दोनों में जो कम होता है वही टैक्सेबल होता है, क्लियर। इन दोनों में जो कम होता है वही टैक्सेबल, कौन सा, जितना पेंशन मिला उसका 1/3 पोर्शन और 15,000 जो दोनों में क्या है, कम है, इसी दोनों में जो कम होता है वही टैक्सेबल का पोर्शन बनता है। तो एक मैंने शॉर्ट रिवीजन ले ली पेंशन की, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल वाले बच्चे थोड़े परेशान होंगे, सर ऐसे तो समझ में आ गया, न्यूमेरिकल की बात मुझे नहीं समझ में आई। न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे अलग से, पहले मैं इसकी थ्योरी में पूरा फोकस कर लूँ, क्लियर है ना, कॉपी।